कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक चीज को बहुत ज्यादा तशहीर की जा रही है कि जैसे एयरपोर्ट पे आने वाले लोगों को बिला वजह अपलोड किया जा रहा है और वो लोग जो बाहर के मुल्कों में नौकरियां करने जा रहे हैं और इसके हलाल के लिए यहां से बाहर जाना चाहते हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब बातों का हकीकत से ताल्लुक नहीं है। आप उन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप देखिए किस तरह की वेबसाइट्स उनकी चीजें पोस्ट कर रही हैं और बहुत सारी जगहों पे किस तरह की एआई जनरेटेड फोटोज और वीडियोस को उस पर अपलोड किया जा रहा है। हाँ, मैं साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह के चैलेंजेस का सामना हमें इमिग्रेशन में करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो मुल्क से बाहर वैलिड वीजा पर अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी जायज पर्पस के लिए जाना चाह रहे हैं उनको रोकना तो दरकना उनको इमिग्रेशन का अमला फैसिलिटेट करेगा और आप किसी ऐसे पैनिक का शिकार ना हो और जो भी आपकी मूवमेंट है जहां भी आप जा रहे हैं आप बिला खौफ खतर वहां पे जा सकते हैं। अब मैं आना चाहूंगा इस अमल की तरफ कि ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं जो कि किसी तरह से मुख्तलिफ ह्यूमन स्मगलिंग के लोगों के झांसे में आ जाते हैं और आप माजी में शाहिद हैं कि इस तरह के मुल्तानिया बोट इंसिडेंट और ग्रीस बोट इंसिडेंट जैसे वाकयात हुए हैं जिसमें मासूम लोगों को फंसाकर उनको यूरोप के ख्वाब दिखाकर उनको मुख्तलिफ डंकी के तरीकों से बाहर ले जाया गया। ट्रांजिट में किसी और मुल्कों के वीजा और पासपोर्ट देकर उनको किसी ऐसी जगह पर फंसा दिया गया जहां पर उनके अहले खाना से न सिर्फ पैसे मांगे गए बल्कि बहुत सारे केसेस में वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इससे न सिर्फ पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे खराब होता है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर कम होती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब हमें वीजा देने में मुश्किलात पैदा कर दी और हम जायज मुकासद के लिए भी बाहर के मुल्कों में नहीं जा सकते जहां पहले हमें 24 से 48 घंटों में वीजा मिल जाया करता था। तो एफआई इमिग्रेशन हुकाम जो है एयरपोर्ट पर हम उन तमाम लोगों के वैलिड डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं और बिल्कुल ऐसे किसी आदमी को नहीं रोका जाता जो बाहर किसी वैलिड पर्पस के लिए जा रहा है, बल्कि जल्द अज जल्द उनको इमिग्रेशन के अमल से क्लियर किया जाता है। ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जिसमें लोग इन ह्यूमन स्मगलर के झांसे में आके मिड ट्रांजिट में अपने रूट चेंज करते हैं या अपने साथ ऐसे कंपनीज लेके जाते हैं मां या बहन की सूरत में जिनके जरिए वो उम्रा और ऐसे गार्ड के जरिए यहां से निकलते हैं और रास्ते में वो ट्रांजिट में वहां से निकलते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल दूसरे मुल्कों से जो लोग ये डिपोर्ट होते हैं उनकी सूरत में आती है। अब प्रॉपर तौर पर हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल उनकी इंक्वायरी करता है, एफआईआर दर्ज करता है, ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स का सदेबाप किया जाता है। तो लिहाजा ऐसी चीजों से बिल्कुल अपने कान ना धरिए, इन अफवाहों पर अपने कान ना धरिए और इस गार्ड में किसी भी जो बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, बहुत सारे ऐसे नौसरबाज हैं, उनको एफआईए में इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए खुदारा अपनी कीमती अपनी अमाउंट, अपने पैसे, अपनी रकूम मत दीजिए। ये तमाम वो नेटवर्क जानबूझकर एक चीज में क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक लोगों में अनरेस्ट पैदा किया जा सके और दूसरा ये तमाम वो लोग इस चीज को नेगेटिवली पोर्ट्रेट कर रहे हैं जो फिर ऐसे मौके पे अपना फाइनेंशियल गेन हासिल कर सके। एक